हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य 8 है। यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य 4 हो तो शेष प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य होगा। तो यहाँ से हमें विकल्प दिया गया है 16 वर्गमूल 2, 8 वर्गमूल 2, 16 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात की रूपरेखा बनाएंगे और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ गुणोत्तर माध्य का। गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का, ये होता है प्रेक्षणों का गुणनफल। गुणनफल ये प्रेक्षणों का गुणनफल और उसके घातांक में आता है 1/, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, यह सूत्र आपको आना चाहिए। यहाँ से यदि हम इस सूत्र को ऐसा लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं प्रेक्षणों का गुणनफल। प्रेक्षणों का गुणनफल। गुणनफल प्रेक्षणों का जो गुणनफल होता है वो होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य और इसकी घातांक बन जाता है प्रेक्षणों की संख्या। इसकी घातांक में क्या आता है? प्रेक्षणों प्रेक्षणों की संख्या। दोनों एक ही सूत्र है, जैसे भी आपको लगाना हो वैसे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें 10 प्रेक्षण दिए गए, तो पहले मैं 10 प्रेक्षणों को मान लेता हूं। मैं लिख लेता हूं माना माना 10 प्रेक्षण। माना 10 प्रेक्षण क्या है? x1, x2, x3 और इसी प्रकार कितने हैं? x10 है। ये हमसे कहा गया है। अब अगर हम देखें तो हमें 10 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य कितना दिया गया है? 8। प्रथम 6 का भी दिया गया है। शेष प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य हमें ज्ञात करना है, तो मैं लिख लेता हूं एक बार और माना माना शेष शेष कितने प्रेक्षण बचेंगे? देखो 4। शेष 4 प्रेक्षणों शेष 4 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य का गुणोत्तर माध्य जी है। ये हमने मान लिया। तो अब हम कह सकते हैं इस बात को कि अतः x1 गुणा x2 गुणा x3, यदि इनको गुणा किया जाए सभी 10 प्रेक्षणों को गुणा x10, तो इन सबका गुणनफल जो होगा, देखिए अगर इन सबके गुणनफल की हम बात करी जाए तो इनका जो गुणनफल होगा, प्रेक्षणों का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के ऊपर प्रेक्षणों की संख्या के। तो अगर मैं x1 गुणा x2 गुणा x3 और इन सबका गुणनफल प्राप्त करना चाहता हूं तो इनका गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? सबसे पहले गुणोत्तर माध्य, तो 10 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य कितना दिया गया है? ये दिया गया है 8। और इसकी घातांक कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 10 प्रेक्षण है तो 8 की घातांक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको 8 की घातांक 10। ठीक है, तो ये 8 की घातांक 10 लिख दिया मैंने। अब इसमें से हमें कहा गया है कि प्रथम 6 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य भी आपको 4 दिया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4 गुणा x5 गुणा x6। इसको मैं अलग समूह में लिख देता हूँ और फिर गुणा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x7 गुणा x8 गुणा x9 और गुणा x10। इनको मैंने दो अलग अलग भागों में लिख दिया है और बराबर कितना है? 8 की घातांक। 8 की घातांक कितना है? ये 10 है। आगे हल करें इसको, तो अब ये जो 6 प्रेक्षण है
ये कितना दिया हुआ है हमें, इनका गुणोत्तर माध्य, इनका गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है हमें 4। तो ये 4 की घातांक कितना हो जाएगा, 6 इनका गुणनफल। और इनका मैंने कितना माना है, जी, तो ये हो जाएगा जी की घातांक, और कितना आ जाएगा, ये 4 बराबर 8 की घातांक, ये हो जाएगा 10। अब आप इसे बटे में ला सकते हो, तो जी की घातांक 4 बराबर 8 की घातांक कितनी है, 10 है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 4 की घातांक कितनी है, 6 है, ठीक है ना। तो हम इसको हल कर सकते हैं। मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ। देखो, ये हमें पता है 8 जो होता है वो 2 की घातांक कितना होता है, 3 होता है। तो ये 2 की घातांक कितना बन जाएगा, 2 की घातांक हो जाएगा ये 30। तो इसको तो लिख दिया मैंने 30, और बटा 4 क्या होता है, 2 का वर्ग होता है। तो ये 2 की घातांक कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12। अब आपको जी का मान ज्ञात करना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 की घातांक 18 बचेगा। तो 2 की घातांक 18, और 4 को जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, घातांक 1/4 बन जाएगी। तो यहाँ से जी बराबर आप लिख सकते हो फिर से। तो मैं लिख देता हूँ जी बराबर, ये तो हो गया 2 की घातांक, 2 के पाड़े से काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 के बराबर। अर्थात ये तो 4 और 4.5 हो गया बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की घातांक 4, और गुणा, या फिर गुणा ऐसा लगा दो, 2 की घातांक 1/2 अलग अलग कर लिया। तो अब जी बराबर 2 की घातांक 4 कितना होता है, 16 होता है। और 2 की घातांक 1/2 को हम क्या लिखते हैं, वर्गमूल 2 के बराबर। अब हमारा उत्तर आ चुका है, देखते हैं 16 वर्गमूल 2 कहाँ लिखा है। तो 16 वर्गमूल 2, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो पहला विकल्प है ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प है। ये विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।